अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 18। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रिव्यू हम पढ़े थे, रिक्वायरमेंट रिव्यू। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बताया भी था रिव्यू के बारे में कि ग्रुप ऑफ पीपल या टीम रिव्यू करती है आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, ताकि कंसिस्टेंसी कंप्लीटनेस के लिए देखा जा सके। ओके जी, आज हमने देखा प्री रिव्यू चेकिंग जब करते हैं ये काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी सैलरीज वगैरह और उनका टाइम वगैरह मैटर करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ प्री रिव्यू चेकिंग स्टेजेस हैं, चेक डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा, फिर चेक डॉक्यूमेंट कंप्लीटनेस की जाएगी, दैन डॉक्यूमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक चेक होगा। और टीम रिव्यू, जब रिव्यू टीम मेंबरशिप की बात करें तो जब रिव्यू किया जाता है किसी भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को तो बहुत सारे लोग यानी ए नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन रिव्यू। रिव्यू करेंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, उनका नॉलेज और स्किल्स डिफरेंट होंगे और वो डिफरेंट वे में उसको रिव्यू करेंगे। और स्टेक होल्डर्स भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और करने भी चाहिए, ताकि वो अपनी जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकें यानी एक्सप्रेस कर सकें। रिव्यू टीम को कम से कम कोई ना कोई डोमेन एक्सपर्ट या एंड यूज़र होना चाहिए। एंड यूज़र से यानी जो यूज़ करेगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स पता हो, और डोमेन एक्सपर्ट उसे पता हो गया किस डोमेन में काम किया जा रहा है या इस डोमेन की क्या स्पेसिफिकेशन है। Reviews should involve a number of stakeholders drawn from different backgrounds. People from different backgrounds bring different skills and knowledge to the review. Stakeholders feel involved in the requirement engineering process and develop an understanding of the needs of the other stakeholders. Review team should always involve at least a domain expert and end user. Next is review checklist. आपको रिव्यू में क्या क्या देखना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी आपका जो रीडर है वो डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स गिवन है और उनका मतलब क्या है। रिडंडेंसी यानी रिडंडेंसी कहते हैं कोई रिक्वायरमेंट रिपीट ना हो या अननेसेसरली कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसमें इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो रही। कंप्लीटनेस, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हो गई। एम्बिग्यूटी, कोई क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है रिक्वायरमेंट्स को कि उसकी जो टर्म्स हैं वो क्लियरली डिफ़ाइंड हैं, कि ये तो नहीं है मिस इंटरप्रिटेशन हो रही हो रिक्वायरमेंट्स की। कंसिस्टेंसी, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन तो इंक्लूड है यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स यूनिक हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रिक्वायरमेंट्स ग्रुप्ड हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक लिस्ट में आती हैं। रिव्यू चेक लिस्ट में आपने ये चेक करनी होती हैं। Understandability, can readers of the document understand what the requirements mean? Redundancy is information unnecessarily repeated in the requirements document. Completeness, does the checker know of any missing in requirements, or is there any information missing from individual requirement descriptions? Ambiguity, are the requirements expressed using terms which are clearly defined? Could readers from different backgrounds make different interpretations of the requirements? Next is consistency. Do the descriptions of different requirements include contradictions? Are there contradictions between individual requirements, overall system requirements? Organization, is the document structured in a sensible way? Are the descriptions of requirements organized so that related requirements are grouped? ओके जी, नेक्स्ट इज़ कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए गए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके लिए, क्या वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। डज़ द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट एंड द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स कन्फर्म टू डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, आर डिपार्चर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स जस्टिफाइड। Traceability, are the requirements ambiguously identified? Include links to related requirements and to the reasons why these requirements have been included, यानी आइडेंटिफाई की जाएँ जो एरर वाली, एरर प्रॉन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और लिंक्स प्रोवाइड किए जाएँ रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड, और बताया जाए कि ये रिक्वायरमेंट्स क्यों इंक्लूड की गई हैं।
नेक्स्ट यही जो क्वेश्चंस मैंने ट्रेसेबिलिटी कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स जो आपको बताएं, ये चेक लिस्ट है, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आप कह सकते हैं एक मॉडल है जिसके थ्रू आप फर्दर जो अपनी प्रोसेसिंग है वो चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं। और ऐसा प्रोटोटाइप होना चाहिए, प्रोटोटाइप के आपका जो न्यू सिस्टम है जैसे डेवलप करना है वो उसी तरह से वर्क करे, कंप्लीट होना चाहिए, एफिशिएंट, रोबस्ट होना चाहिए। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी डिमांड क्या है, आपका जो प्रोटोटाइप है वो क्या करेगा। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, इसके डिफरेंट स्टेप्स को। Prototypes for requirements validation demonstrate the requirements and help stakeholders discover problems. Validation prototypes should be complete, reasonably efficient, and robust. It should be possible to use them in the same way as the required system. User documentation training should be provided. Prototyping for validation के लिए क्या होगा, चूज़ प्रोटोटाइप टेस्टर्स। टेस्टर्स करें, चूज़ करें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटी में, यानी जो बेस्ट टेस्टर्स हैं वो चूज़ करने पड़ते हैं ताकि उनको वेल एक्सपीरियंस, फेयरली एक्सपीरियंस्ड, ओपन माइंडेड हो, ताकि न्यू सिस्टम के बारे में सोच सके कि उसमें क्या क्या अपडेशन या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं है। और सारी जॉब्स इसमें इन्वॉल्व हैं और एंड यूज़र्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा क्योंकि वो भी सिस्टम का पार्ट होते हैं, फंक्शनैलिटी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर की जा सके। नेक्स्ट इज़ डिवेलप टेस्टर सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियोज़ डिवेलप करें ताकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। एग्जीक्यूट सिनेरियोज़, जो डिवेलप किए हैं सिनेरियोज़ उसको एग्जीक्यूट करने का यानी उस पर वर्क करने का टाइम आ गया। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स आपने निकाली हैं या इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर पर रिपोर्ट बना सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने कह लें ऑब्ज़र्व की हैं उनके लिए, ताकि उन पर फर्दर काम किया जा सके। Choose prototype tester. The best testers are users who are fairly experienced and who are open-minded about the use of new systems, and users who do different jobs should be involved so that different areas of system functionality will be covered. Develop test scenarios. Careful planning is required to draw up a set of test scenarios which provide broad coverage of the requirements, and users should not just play around with the system as this may never exercise critical system features. नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूट सिनेरियो। जो सिनेरियो डेवलप किए एग्जीक्यूशन का टाइम है। द यूजर्स ऑफ द सिस्टम वर्क यूजुअली ऑन देयर ओन टू ट्राई द सिस्टम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्लान्ड सिनेरियोज। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट करें जो भी आप ऑब्जर्व करें। इट्स यूजुअली बेस्ट टू डिफाइन सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और पेपर प्रॉब्लम रिपोर्ट फॉर्म विच यूजर्स फिल इन व्हेन दे एनकाउंटर अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ यूज़र मैनुअल डेवलपमेंट। राइट करना मैनुअल रिक्वायरमेंट के लिए कि आप डिटेल रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इनको रिवील करते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि फंक्शनैलिटी की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कौन से पार्ट हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, या फिर जो कोई प्रॉब्लम आई है उसमें से हम कैसे गेट आउट हो सकते हैं, या फिर उसको इंस्टॉल या फिर सिस्टम को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम मॉडल्स आप प्रोजेक्ट्स के लिए, सम प्रोजेक्ट्स के लिए सिस्टम मॉडल्स यूज़ होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं। एग्री सेट ऑफ रिक्वायरमेंट यानी रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं, उसकी बेस पर जैसे प्रोटोटाइपिंग वगैरह है आप मॉडल्स बनाते हैं। इन मॉडल्स में डेटा फ्लो मॉडल भी हो सकता है, उस सिस्टम फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट मॉडल हो सकता है, इवेंट मॉडल्स हैं, एंटिटी रिलेशन मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल्स की भी वैलिडेशन होती है। अब वैलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिस्टम मॉडल की, ताकि आप फंक्शनैलिटी को चेक कर सकें। ऑटोमेटिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग यूज़ कर सकते हैं। इज़ इफेक्टिव चेकिंग टेक्निक। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी इफेक्टिव टेक्निक है, जो कि चेकिंग टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी, जो ईच मॉडल इज़ सेल्फ कंसिस्टेंट, आप इसको चेक कर सकते हैं। और सेवरल मॉडल्स होते हैं जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली कंसिस्टेंट होते हैं, वो देख सकते हैं। मॉडल्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स को, जो भी प्रॉब्लम है इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जैसे लाइब्रेरी कार्ड है, चेक करेगा, यूज़र डिटेल्स लेगा, चेक यूज़र करेगा, देन क्या करेगा, स्टेटस चेक करेगा, चेक एटम करेगा, रिक्वेस्टेड एटम, देन स्टेटस चेक करने के बाद इशू कर देगा और इशू एटम अपडेट डिटेल्स। इसी तरह से पैराफ्रेज डिस्क्रिप्शन यानी ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या करता है, सब की फंक्शन जो फंक्शंस हैं उनकी आगे डिटेल्स गिवन है। So we have completed of today's lecture, that was lecture number 18, and we discussed about pre-review जो भी कंडीशंस होती हैं, चेकिंग है उसके बारे में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्री रिव्यू चेकिंग स्टेजेस, एंड देन सी द रिव्यू चेक लिस्ट विच इंक्लूड्स
जा मौलवी को भी मार बहुत बड़ा जा मार मौलवी को। मैं मार आती हूँ, अजान कोई और बात है, जो तुम लोगों को तो पता था ना कि मैं बंद कर रही अब हूँ। मौलवी को भी पता था तू रिकॉर्डिंग करती है इस टाइम पे, जा मार। उसको किसने बताया? उसको आवाज नहीं जा रही? वही मुनज़्ज़ा का भाई 100%। एड्रेस भी वही है, दुकान भी वही, दुकान ही है उनके घर के साथ ना, इतना छोटा सा दरवाजा और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। हो सकता है दुकान भी इनकी अपनी हाँ, हाले कराना भूल क्या? हरियाणा के साथ में। निम्को वहाँ से बड़ी अच्छी मिलती है वैसे। ओके जी, रिव्यू चेक लिस्ट जिसमें हमने लर्न किया है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिडंडेंसी, कंप्लीटनेस, एम्बिग्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, conformance to standards and traceability. Then we learned about prototyping and the prototyping for validation. It includes the steps: choose prototyping testers, develop test scenarios, execute scenarios, document problems. Then user manual development and system models and model validation क्यों necessary है. Then objectives of model validation. So we have completed our today's lecture. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.